हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। क्या आप सबको पता है ट्रेडिंग का कुछ इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, जैसे स्ट्रैटेजीज़ हो गए, फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, फिर आता है साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एंड लास्ट में आता है लाइफ मैनेजमेंट। ये चार पिलर्स होते हैं ट्रेडिंग के। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको इन चारों पिलर के ऊपर ही बेस खड़ा करके ऊपर बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। इट मीन्स ट्रेडिंग करियर आपका इन चारों चीज़ों के कारण ही बनेगा। एक अच्छा सिस्टम हो आपके पास, स्ट्रैटेजी हो आपके पास, साइकोलॉजी हो आपके पास, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट आपका क्लियर हो, डिफाइंड हो। उसके बाद आता है आपका लास्ट में आपका लाइफ मैनेजमेंट, यानी आप कैसे जी रहे हो, कब सो रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये सब चीज़ें एक अच्छा ट्रेडर बनाता है। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, AISM पे, आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पे, जिसमें मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया है कि हाउ यू कैन मैनेज योर रिस्क एंड हाउ यू कैन बिकम अ गुड ट्रेडर बाय मैनेजिंग योर रिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ उसको देखें। आपको एक सिस्टम मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने रिस्क को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। इन दिस वीडियो हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज साइकोलॉजी? देखो, ह्यूमन बीइंग हो या कोई और जानवर हो, हर किसी के अंदर कुछ इमोशंस होते हैं जो उनको अपने वश में रखता है। हम कुछ भी एक्शन लेते हैं वो इमोशंस के बेसिस पे ड्रिवन होता है। इमोशंस के कारण वो एक्शन हम लेते हैं। कोई भी एक्शन, ह्यूमन हो या जानवर हो, जो भी लिविंग थिंग है, वो ज़्यादातर जो एक्शंस हम लेते हैं वो इमोशंस के कारण लेते हैं। और यही गलती होता है, हम ऐसे ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जो हमारे लाइफ को ख़राब कर देता है। क्यों? क्योंकि कुछ इमोशंस आ गए हमारे अंदर और हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यही होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इमोशंस। और ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका साइकोलॉजी, आपका इमोशंस, हाउ यू कंट्रोल इट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में पैसा पता है कैसे बनता है? ट्रेडिंग में पैसा बनता है बैठे रहने से। समझ रहे हो? ट्रेडिंग में पैसा बनता है सही ट्रेड सही टाइम पे लेके बैठे रहने से, पेशेंस से इंतज़ार करने से, पेशेंस से ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को चलने देने से। बहुत ट्रेडर्स होते हैं जो प्रॉफिट से डरते हैं, लॉस से नहीं। जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है वो सोचते हैं कि नहीं, अब ये जब प्रॉफिट में आ जाएगा तब बेचूंगा, और जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में जाता है वो बेच देते हैं। इट मीन्स वो प्रॉफिट छोटा ले रहे हैं और लॉस बड़ा करने को तैयार हैं। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड का धजिया उड़ गया है, और ये बहुत गलत तरीका है ट्रेडिंग करने का। पर वो ऐसा कर क्यों रहा है कि वो लॉस बड़ा लेने को तैयार हो जाता है, प्रॉफिट छोटा लेने को तैयार हो जाता है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इमोशंस उसके। तो हमें हमारा इमोशंस, हमारा साइकोलॉजी बैठने नहीं देता ट्रेड लेने के बाद। ट्रेड लेने के बाद हमारा ना अंदर से इमोशंस हमें फोर्स करता है कि कुछ एक्शन लो। प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट बुक कर लो जल्दी से। लॉस जा रहा है, लॉस को यार प्रॉफिट में आएंगे तभी बुक करेंगे। ये कौन कह रहा है हमारे अंदर से? हमारा इमोशंस। हम जैसे लैपटॉप खोलते हैं और हम ट्रेड ले लेते हैं, कोई भी रैंडम ट्रेड ले लेते हैं जो हमारे सिस्टम से लिंक ही नहीं होता ट्रेड। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस। हमारा इमोशंस हमें डोमिनेट कर देता है, और एक ट्रेडर को अपने इमोशंस को डोमिनेट करना पड़ता है। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड ट्रेडर देन यू हैव टू डोमिनेट योर इमोशंस। सो ट्रेडिंग में पैसा सही ट्रेड को लेके प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करने पे बनता है, और लूजिंग ट्रेड को जल्दी कट करने पे बनता है। ये एक सिंपल बात है। देखो, ट्रेडिंग में बहुत सारा चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करने सीखना है और लूजिंग ट्रेड को कट करने सीखना है। दैट्स इट। और ये आपका साइकोलॉजी आपको हेल्प करता है
अच्छा ट्रेडर बनने में या फिर बर्बाद हो जाने में। देखो डे ट्रेडिंग ना कोई ज़्यादा इंटेलिजेंस या कोई ज़्यादा आईक्यू या फिर कोई ज़्यादा स्टडी रॉकेट साइंस नहीं है। डे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, पर डे ट्रेडिंग में आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने सीखना है। पर डे ट्रेडिंग में आपको सही से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने सीखना है। डे ट्रेडिंग में आपको अपने सेटअप वाला ट्रेड आए उसका इंतज़ार करने सीखना है। ये है डे ट्रेडिंग। वेट करो कि आपका सेटअप लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखे, इंतज़ार करो कि स्मार्ट मनी ट्रेड लेना चालू करें, इंतज़ार करो ट्रेड लेने के बाद कि प्रॉफिटेबल ट्रेड और प्रॉफिट दे। इंतज़ार, पेशेंस, सेटिंग, बैठना, एग्जीक्यूशन, फास्ट एग्जीक्यूशन। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी आपको ट्रेड लेना है वरना ट्रेड मिस हो जाएगा, और इंतज़ार भी करना है कि आप गलत ट्रेड में ना घुस जाओ। सो ये सब चीज़ें केवल और केवल आपकी इमोशंस से कंट्रोल होती हैं। अपने इमोशंस पे आपने अगर महारत हासिल कर लिया एक बार, तो आप ट्रेड के दौरान बैठ भी पाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड होल्ड भी कर पाओगे, पेशेंस से इंतज़ार भी कर पाओगे और एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। 4 तरीके के इमोशंस होते हैं जो हमें डोमिनेट करते हैं वाइल ट्रेडिंग। पहला है ग्रीड, लालच। दूसरा है फियर, डर। तीसरा है होप और चौथा है रिग्रेट। ये 4 इमोशंस होते हैं जो एक ट्रेडर को डोमिनेट करने का कोशिश करता है। अब अगर बात करते हैं हम ग्रीड, तो ग्रीड कब होता है? जब हमारा ट्रेड लॉस में जाने लगता है। जब हमारा ट्रेड लॉस में जाता है तो हमें डर नहीं लगता, हमें ग्रीड आता है। हमें क्या ग्रीड आता है कि यार लॉस में नहीं, यार प्रॉफिट में लेके निकलूंगा। तो हम इंतज़ार करते हैं कि वो लूजिंग ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए, बट ये बहुत बेकार तरीका है। हमें लूजिंग ट्रेड को कट करके दूसरा ट्रेड लेना चाहिए, बट हम लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते जाते हैं और लॉस हमारा और बड़ा होते जाता है। दूसरा आता है फियर। हमको फियर कब फील होता है? जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है। जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में जाता है हमें फियर होता है कि यार ये कहीं प्रॉफिट चला ना जाए, ये कहीं प्रॉफिट चला ना जाए, इसीलिए हम प्रॉफिटेबल ट्रेड जल्दी कट कर देते हैं। फियर और कब हो सकता है? फियर तब हो सकता है कि जब हम ट्रेड लेने बैठे हैं, हमारे सामने दिख रहा है कि हमारा सेटअप अराइव हो गया है, बट फिर भी आपको डर लग रहा है ट्रेड लेने में कि कहीं आप लॉस ना कर दो। लूजिंग इज द पार्ट ऑफ द गेम ब्रो, यू हैव टू लूज इट। आपको लॉस एक्सेप्ट करने सीखना पड़ेगा। अगर आप डरोगे तो आप अच्छे ट्रेडर के आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, तो ट्रेडर बनोगे कैसे? आपको अपने ग्रीड पे, अपने फियर पे कंट्रोल करने सीखना पड़ेगा। और ये आप कैसे सीख पाओगे? ट्रेडिंग कर करके, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। ठीक है। तीसरा आता है होप, कि यार ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होगा, होप करता हूँ ऐसा हो जाए। ट्रेडिंग में कोई होप काम नहीं करता। प्राइस जो दिखा रहा है उसको चुपचाप एक्सेप्ट करो। प्राइस और वॉल्यूम जो कह रहा है उसको चुपचाप एक्सेप्ट करो। चार्ट जो दिखा रहा है उसको चुपचाप एक्सेप्ट करो। डोंट फॉर्म योर ओन ओपिनियन। अपना ओपिनियन फॉर्म मत करो। होप मत करो कि ऐसा हो जाना चाहिए था, लॉस में आ गया, प्रॉफिट में आ जाए यार। ऐसा होप मत करो। लॉस में आ गया कट करो। होप के कारण हम होप करता हूँ ये हो जाए, होप करता हूँ वो हो जाए, होप करता हूँ प्रॉफिट में आ जाए, होप करता हूँ लॉस में ना आ जाए, इन सब पे फोकस मत करो। अपने सिस्टम को फॉलो करो। जो आपका सिस्टम कहता है, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं, उसको फॉलो करो। होप के चक्कर में मत पड़ो, ओपिनियंस मत फॉर्म करो। जो चार्ट कह रहा है उसको रीड करने का कोशिश करो, प्राइस को समझने का कोशिश करो। और ये ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 दिन में, 2-3 हफ्ते में या 2-3 महीनों में समझ में आ जाएगा। इट विल टेक लॉन्ग टाइम, आपको सालों साल देना होगा। चौथा है रिग्रेट, कि हमको रिग्रेट बहुत होता है ट्रेडिंग के दौरान। जब हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड 1000 पहुंच के 500 वापस आ जाता है, बहुत रिग्रेट होता है यार कि यार 500 रुपये मिस हो गया यार, और 1000 बना के निकलता आज। जब हम 10,000 बना रहे होते हैं और कुछ
गलती से वो ट्रेड 5,000 पे वापस आ जाती है, यार 5,000 मिस हो गया यार। रिग्रेट, जब हमारे सामने दिखा कि एक हमारा सिस्टम अराइव आ चुका है, हमारा सिस्टम आया है एकदम, वो ब्रेकआउट आ चुका है, वो पुल बैक आ चुका है, वो कैंडल फॉर्म हुआ है, और बट हम ट्रेड नहीं ले पाए, मिस हो गया ट्रेड। रिग्रेट, बहुत रिग्रेट होता है, ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया यार, काश मैंने वो ट्रेड ले लिया होता। रिग्रेट, और ये रिग्रेट हमें फोर्स करता है टू डू रॉन्ग थिंग्स, गलत चीजें करने पे फोर्स करता है। क्या कि आप वो जो ट्रेड मिस हो गया है, अब ट्रेड तो मिस हो गया, आप फिर भी एंट्री ले लेते हो, तो हाई प्राइस पे आप एंट्री ले लेते हो, फंस जाते हो पुल बैक में। फिर अब जैसे 500 रुपये आपने मिस कर दिया, आप जैसे 1,000 आपका प्रॉफिट था, वापस 500 पे आ गया वो, तो 500 रुपये आपको दिखेगा कि यार 1,000 में कमा सकता था, उसके चक्कर में आप एक और ट्रेड लोगे जो ट्रेड आपको लॉस दे देगा। सो योर रिग्रेट, योर होप्स, योर ग्रीड, योर फियर विल नेवर लेट यू बिकम अ गुड ट्रेडर। आपको कभी प्रॉफिटेबल नहीं होने देगा। देखो, प्रॉफिट्स ना डिसिप्लिन और सिस्टम से आएगा, प्रॉफिट्स ना रिस्क मैनेजमेंट से ही आएगा, और कोई तरीका नहीं है प्रॉफिट बनाने का ट्रेडिंग में। यू हैव टू फॉलो योर रिस्क मैनेजमेंट, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, योर साइकोलॉजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यूअस करते जाते हैं, तब आप कंटिन्यूअस प्रॉफिट बनाना चालू करेंगे। अब सवाल उठता है, हाउ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। आप कैसे अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ सकेंगे और अच्छा बना सकेंगे। देखो, सबसे पहला चीज तो आता है कि डिफाइन द रूल्स। आप एक सिस्टम बनाएं, कुछ रूल्स बनाएं, उनको अपने सामने रखें, अपना सेटअप क्रिएट करें और प्रैक्टिस करें कि आप उसी सेटअप पे ही ट्रेड लेने वाले हो। प्रैक्टिस करो कि जब तक आपका ट्रेड अराइव नहीं होगा, जब तक आपका सेटअप अराइव नहीं होगा, आप ट्रेड नहीं लोगे। प्रैक्टिस करो कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करूंगा चाहे जो हो जाए। प्रैक्टिस करो, ट्रेड जैसे लॉस में आएगा मैं कट करूंगा। प्रैक्टिस फॉलोइंग योर सिस्टम, डिफाइनिंग योर रूल्स क्लियरली एंड फॉलोइंग इट विल मेक यू अ गुड ट्रेडर। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने साइकोलॉजी को ठीक कर पाएंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा, आप एक काम और कर सकते हो कि आप कुछ स्पिरिचुअल गुरुज को, आप कुछ स्पिरिचुअल बुक्स, आप कुछ स्पिरिचुअलिटी के तरफ अगर आप थोड़ा झुकाव करेंगे, अगर आप सुनेंगे उनके वीडियोस को, उनके बुक्स को पढ़ेंगे, और आप थोड़ी देर के लिए मन को शांत करके मेडिटेशन करेंगे या बैठेंगे, तो हो सकता है आपका मन शांत होगा और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख पाओगे। इमोशंस को कंट्रोल करना ही सीखना है इन ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग में इमोशंस को कंट्रोल करना ही सीखना है। और अगर आप थोड़ा बहुत उस तरफ जाएं, अगर आप थोड़ा बहुत चीज़ों के मोह से दूर जाएं, तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ बुक्स पढ़े, स्पिरिचुअल गुरुज को सुने, मेडिटेशन करने का कोशिश करें, सुबह उठ के कहीं आंख बंद करके बैठें, अपने मन को शांत करें। अपने जो होता है ना अंदर से अर्ज जो निकलता है कुछ करने का, कुछ ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले, इसको कंट्रोल करने का कोशिश करें। इट मीन्स अवेयर हों अपने को लेके, अपनी चीज़ों को लेके कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। अवेयरनेस क्रिएट करें अपने अंदर, देखें कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग करते वक्त भी अवेयर रहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है प्राइस को हम रीड नहीं कर पाते ट्रेडिंग करते दौरान। हम चार्ट हमें कह रहा है कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, बट हम अपना व्यू बना लिए हैं, हम अपना ओपिनियन बना लिया, नहीं भाई तू ऊपर ही जाएगा। भाई चार्ट कह रहा है वो नीचे जा रहा है, आप कह रहे हो वो ऊपर जाएगा, भाई उससे जैसे चलना है वो चलेगा, वो आपका बात थोड़ी ना मानेगा। हम होप क्रिएट करते हैं, ओपिनियंस फॉर्म करते हैं, और यही हमारे गले में फांसी बन जाता है और हम पैसा गंवाते हैं। तीसरा चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप जर्नल क्रिएट करो, लिखो, डेली ट्रेड्स के बारे में लिखो कि आप ऐसे ट्रेड ले रहे हो, इस समय पे ट्रेड ले रहे हो, क्यों ट्रेड लिया आपने, कितना लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ, क्या आप अच्छा कर सकते थे, क्या आपसे गलती हो गया। ये सब चीज़ें लिखो, जब जब ट्रेड ले रहे हो जब जब लिखो, एक जर्नल बनाओ, एक बुक भर दो पूरा कर करके। कम से कम 500,000 ट्रेड लेना है आपको आने वाले 3-4 साल में, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, तब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाओगे, तब आप अपने साइकोलॉजी को समझ पाओगे। सो देखो, जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लोगे ना, तो आप
पर्टिकुलर अपने डिफाइंड ट्रेड्स ले पाओगे। दूसरा, ट्रेड्स लेने के बाद उन ट्रेड्स को होल्ड कर पाओगे अगर वो ट्रेड प्रॉफिटेबल है। तीसरा, अगर वो ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप उसे कट कर पाओगे। और चौथा, आप पीस ऑफ माइंड अचीव कर पाओगे। ये कैसे होगा? अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ के, ग्रीड, फियर, होप, रिग्रेट, इनको कंट्रोल करके। अगर आप अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, आपके इमोशंस आपको बर्बाद कर देंगे। इमोशंस कारण होते हैं इंसान की बर्बादी का, अगर आप उससे कंट्रोल ना कर पाओ तो। एंड आई होप यू विल कंट्रोल इट। मैं होप करता हूँ आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे, मैं एक अच्छा ट्रेडर बनूंगा। हम रिस्क मैनेजमेंट को, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, अपने सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।